पढ़ेंगे कुछ विभिन्न परीक्षाओं में ब्रह्मांड से संबंधित प्रश्न जो पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूं। पृथ्वी, सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में। तो पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। जो पृथ्वी को जो चारों तरफ से घेरे हुआ है उसको उस अपार आकाश को हम पूरा ब्रह्मांड कहते हैं। तारों के बड़े बड़े गुच्छों को क्या कहा जाता है? तो तारों के बड़े बड़े गुच्छों को मंदाकिनी यानी गैलेक्सी कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं लगभग, अनुमान है ऐसा, उसमें भी कोई पक्का पता नहीं है, लेकिन अनुमान ऐसा लगाया जाता है वैज्ञानिकों द्वारा कि एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं और ऐसी 100 अरब मंदाकिनी है। ठीक है, और एक तारे का आकार तो आप जानते ही हो, यानी कि पृथ्वी एक सूर्य का छोटा सा टुकड़ा है और सूर्य भी एक बहुत बड़ा तारा है। अच्छा, बात करते हैं हमारी गैलेक्सी की आकृति की। जो हमारी जो गैलेक्सी है वो सर्पिलाकार आकृति की है, जिसका व्यास 10⁵ प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष का मतलब है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। और प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई दूरी से मतलब है कि प्रकाश कैसे चलता है। देखो, प्रकाश 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर दूरी चलता है, 1 सेकंड के अंदर। तो 1 मिनट में कितना जाता होगा, 1 घंटे में कितना जाता होगा, 1 दिन में कितना जाता होगा, और पूरी वर्ष में कितनी डिस्टेंस तय करता होगा, उसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर एक पावर है। ठीक है, ये इसकी क्या है? पावर है, ये इसकी पावर है। ये या फिर 9.46, ये मीटर में कुछ गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, ये टाइपिंग एरर। सबसे चमकीले तारा साइरस, जो सबसे चमकीला तारा है साइरस, उसकी पृथ्वी से दूरी करीब 8.7 प्रकाश वर्ष है। ठीक है, जो सबसे चमकीला तारा जो साइरस है उसकी दूरी पृथ्वी से 8.7 प्रकाश वर्ष है। पारसेक क्या है? पारसेक दूरी का एक बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। राइट। अगर बात करें हमारे सूर्य की, तो हमारा सूर्य एक मध्यवय तारा है जिसकी मृत्यु श्वेत बामन के रूप में होगी। सूर्य भी क्या एक तारा है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को बिग बैंग कहते हैं। जो लगातार ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है उस घटना को हम बिग बैंग कहते हैं। यानी पहले बिग बैंग थ्योरी को भी समझते हैं आगे। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत को किसने बनाया है? हबेल ने बनाया है। बिग बैंग सिद्धांत को हबेल ने बनाया है। राइट। बिग बैंग सिद्धांत क्या है? ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप हुआ। इसी महाविस्फोट सिद्धांत को बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड एक अत्यसघन यानी एक प्रोटॉन से भी छोटा था। ठीक है, यानी कितना छोटा सा कण, बहुत छोटा कण था, और पूरे विश्व की ऊर्जा, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा उसी के अंदर निहित थी, छोटे से कण के रूप में। और उस कण के अंदर एक महाविस्फोट हुआ, यानी वो विस्फोट इतना ज्यादा ऊर्जावान था कि उसका विस्तार अभी भी जारी है। और एक सामान्य धारणा के अनुसार अंतरिक्ष स्वयं भी आकाश गंगाओं सहित विस्तृत होता चलता चला जा रहा है। अभी तक विस्तार हो रहा है ब्रह्मांड का, रुका नहीं। उसी को बिग बैंग सिद्धांत कहा गया है। बिग बैंग सिद्धांत के आरंभ का इतिहास आधुनिक भौतिकी में जॉर्ज लेमेंतर ने लिखा है। यानी बिग बैंग सिद्धांत का जो स्टार्टिंग है वो किसने लिखी है? आधुनिक भौतिकी में जॉर्ज लेमेंतर ने लिखा है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। ठीक है, अगर सौरमंडल की बात करें तो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सूर्य के सबसे नजदीक तारा ग्रह यानी सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह क्या है? बुध है। सूर्य का जो सबसे नजदीकी ग्रह क्या है? वो बुध है। और पृथ्वी के जो निकटतम तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। यानी पृथ्वी के जो निकट में जो सबसे निकट तारा है वो क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। यानी जो पृथ्वी के ऊपर जो ऊपर वाली परत है उसे हम भूपर्पटी कहते हैं। एक वीडियो इस पे दूंगा मैं आपको, यानी पृथ्वी के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं, कौन कौन से भाग को क्या क्या कहते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र पर स्थित है। ऐसा माना जाता है
कि सौर मंडल का सेंटर क्या है, सूर्य है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, शनि है, इसके 82 उपग्रह हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह शुक्र और बुध आते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में, यानी कि सूर्य के बाद में कौन कौन आता है, बुध, शुक्र और बुध आते हैं। या पृथ्वी की तरफ से शुक्र और सूर्य की तरफ से बुध रहता है। शनि ग्रह मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है, ठीक है। जो शनि ग्रह है वो किससे बना है, मुख्यतः हीलियम और हाइड्रोजन से बना है। बृहस्पति उपग्रहों की संख्या, बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 79 है। तारे का निर्माण हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों से होता है, यानी स्टार्स है, स्टार्स का निर्माण किससे हुआ है, तारों का निर्माण किससे हुआ है, हीलियम और हाइड्रोजन गैसों से हुआ है। पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 1.4902 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है, बहुत ज्यादा, अत्यधिक दूरी। प्रकाश से सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह वरुण है, यानी सबसे दूरी पर कौन है, वरुण। सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है जिसका घूर्णन काल लगभग 25 दिन का होता है, यानी सूर्य अपनी अक्ष पर लगभग 25 दिन में घूम पाता है। सभी तारे अपनी क्रोड में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होने के कारण ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, यानी सभी जो तारे हैं उनके अंदर जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। दुग्ध मेखला एक आकाशगंगा है, मिल्की वे। सक्रिय तारे के क्रोड का पदार्थ गैस रूप में है, यानी जो सक्रिय तारे का जो क्रोड है वो क्या है, पदार्थ गैस के रूप। आप ये जानते हैं कि जब कोई ठोस पदार्थ भी हो ज्यादा टेम्परेचर पर होता है वो क्या हो, लिक्विड उसका बन जाता है। कुछ उल्काएं बिना पूरी तरह जले पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं जिन्हें उल्कापिंड कहते हैं। कोई बिना, मतलब कुछ उल्काएं जैसे मान लीजिए वायुमंडल में प्रवेश करती हैं जब सूर्य से ऊपर, जब आसमान से जब कुछ उल्काएं आती हैं तो वायुमंडल के अंदर क्या प्रवेश कर जाती है, तो घर्षण के कारण उसमें आग सी जलती है, या घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है और तो वो नीचे की तरफ आ जाती है। कुछ बिना जले नीचे आ जाते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था। तारों के सुंदर सुंदर पैटर्न को तारामंडल कहते हैं। आप बहुत सारे उसमें तारामंडल आप देखते हैं, कोई पहचानते हैं आप, जैसे सप्तऋषि, कोई कुछ ऐसे है ना, जैसे बियर, कुछ मतलब भालू जैसा एक बना होता है, ठीक है, कुछ मतलब ऐसे अलग अलग आप देखने का प्रयास करते हैं। वो जो पैटर्न्स बन जाते हैं उन पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। बादलों में मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। इनका जो टेम्परेचर है 17 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 176 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब तारे के अंदर संलयन अभिक्रिया होती रहती है तो हाइड्रोजन का परिवर्तन हीलियम में होता जाता है, यानी हाइड्रोजन किसमें बदलती रहती है, हीलियम में बदलती रहती है। सूर्य के बाहरी दृश्य भाग का ताप करीब 6000 केल्विन है, यानी सूर्य का जो बाहरी भाग है उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है, यानी बुध भी क्या है, सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, तो वो कितने दिन में पूरी करता है, उसकी परिक्रमा 88 दिन में पूरी कर देता है। चारों ओर वलय युक्त ग्रह कौन सा है, तो ऐसा ग्रह जिसके चारों तरफ वलय है वो शनि है, यानी चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में 27.3 दिन का समय लगता है। हेली क्या है, हेली का उच्छल तारा है, ठीक है, 76 वर्षों बाद दिखाई देता है, यानी जो हेली है वो एक उच्छल तारा है जो 76 वर्षों के बाद में दिखाई देता है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले सूक्ष्म पिंडों को उल्का या शूटिंग स्टार कहते हैं, यानी जो सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो सूक्ष्म पिंड है उनको उल्का कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र का ताप करीब 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी पृथ्वी के अगर सेंटर में अभी भी आप खोदेंगे तो अंदर कितना टेम्परेचर निकलेगा, बीच में क्राउड है जो उसका 4000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और उसका जो प्रेशर है वो 27 लाख गुना वायुमंडलीय दाब है। जो वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेयर प्रेशर है, उसका 37 लाख गुना है। पृथ्वी गैसीय आवरण से ढकी हुई है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। हमारे पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, गैस है, जिसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर से किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% है। पृथ्वी की सतह से करीब 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य की किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाती है, ठीक है भाई, यानी करीब तल से 16 किलोमीटर ऊंचाई पर जाकर के जो ऑक्सीजन है किसमें बदल जाती है, ओजोन में बदल जाती है। ओजोन सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण करती है, यानी जो ओजोन है वो क्या करती है, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोक देती है, उनको सोख लेती है, ठीक है। अगर वो हानिकारक विकिरण पृथ्वी पर आ जाएंगे तो मनुष्य की त्वचा पर पड़ने पर त्वचा की बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। क्षोभमंडल या जो ट्रोपोस्फियर है पृथ्वी की सतह से करीब 10
किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है क्षोभ मंडल, जिसमें बहुत सारी घटनाएं होती, वायुमंडलीय घटना होती हैं, ठीक है। उसमें बादल बनना, वर्षा होना, ये सब क्या क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में बादल, वर्षा और अन्य मौसम विज्ञान संबंधी घटनाएं होती रहती हैं। तो क्षोभ मंडल के अंदर ही जो भी वायुमंडलीय घटना है वो क्षोभ मंडल के अंदर होती है। वायुमंडल की सबसे ऊंची परत बहिर्मंडल है। वायुमंडल की जो सबसे जो बाहर वाली ऊंची वाली परत है उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट क्या है? शुक्र ग्रह स्थित है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये बता चुका हूं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, यानी सूर्य से, यानी जो हमें ऊर्जा कहां से प्राप्त हो रही है? सूर्य से प्राप्त हो रही है। अगर आपसे कहा जाए कि सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होने वाली ऊर्जा का क्या स्रोत है, तो आप कहेंगे नाभिकीय संलयन। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है, जिसे कहते हैं 8 मिनट 16 सेकंड या 17 सेकंड का लगभग समय लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है, यानी चंद्रमा से प्रकाश बहुत पास है चंद्रमा पृथ्वी के, इसलिए बहुत जल्दी आ जाता है। पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है। जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा की सतह पर पहुंचती है तो 127 डिग्री सेंटीग्रेड तक उत्पन्न, मतलब जो वहां का टेम्परेचर है चंद्रमा की सतह का 127 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। और जब सूरज ढल जाता है तो तापमान -173 डिग्री सेंटीग्रेड से 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, ठीक है। यानी सूर्य, अगर हम बात करें सूर्य के व्यास की, तो सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, यानी कि 13,92,000 किलोमीटर, यानी सूर्य के आर पार निकलेंगे तो 13,92,000 किलोमीटर जाना पड़ेगा। सूर्य का सबसे छोटा उपग्रह सौर मंडल में जो सबसे छोटा उपग्रह है वो क्या है? डीमोस है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन सेंटीग्रेड है, 15 मिलियन सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है भाई। भोर तथा सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। लाल ग्रह के रूप में मंगल और नीले ग्रह के रूप में पृथ्वी को जाना जाता है। शुक्र और यूरेनस ग्रह का घूर्णन पृथ्वी के उल्टा होता है, अर्थात पूर्व से पश्चिम। आप जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ परिक्रमा करती है, और मतलब परिक्रमा घूर्णन करती है, सॉरी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करती है, और शुक्र और यूरेनस क्या करते हैं? ये पूर्व से पश्चिम की तरफ परिक्रमा करती है। सबसे बड़ा तारा मंडल सेंटारस है, जिसमें 94, ये कुछ मिस्टेक है भाई, ठीक है। सौर मंडल में सूर्य का द्रव्यमान, अगर सौर मंडल में सूर्य का द्रव्यमान कितना है देखा जाए तो 99.97% है। अगर पूरा सौर मंडल का अगर द्रव्यमान ले लिया जाए तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसके अंदर निहित है? सूर्य के अंदर। सूर्य का टोटल जो द्रव्यमान है वो मतलब पूरे सौर मंडल का पूरे द्रव्यमान का सूर्य के अंदर 99.97% है, ठीक है। तो कहने का मतलब अधिकतर जो कहने का मतलब द्रव्यमान है वो किसमें? सूर्य में स्थित है। बाकी ग्रहों में थोड़ा सा ही है, कितना? 0.03%। ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ग्रहों के पास प्रकाश नहीं होता है, सीधी सीधी बात है, उसमें कोई भी नाभिकीय संलयन विखंडन ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तारों के पास अपना प्रकाश होता है। सूर्य की किरणों को परावर्तित करके प्रकाशित, सीधी बात है, प्रकाश जब सूर्य पृथ्वी पर आ रहा है तभी प्रकाशित हो रहे हैं। सूर्य का सबसे आंतरिक स्तर क्रोड कहलाता है, और सूर्य का ऊपरी सतह जो दिखाई देता है प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहलाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट या कोरोना दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय की बात करें तो हमें सूर्य का उस समय क्या दिखाई देता है? किरीट, या जिसे हम कोरोना कहते हैं, वो दिखाई देता है। अगर अब ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह का क्रोड लोहे का बना हुआ है। जो बुध है उसकी जो क्रोड है, अंदर वाला भाग है, वो आयरन का है, लोहे का बना हुआ है। बुध का एक पूरा दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है, यानी बुध का जो बुध के ऊपर जो बुध ग्रह है उस पर एक दिन पृथ्वी के 90 दिन हो जाते हैं, तो वहां एक दिन हो पाता है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से 42 किलोमीटर ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी है पूरी तरह से गोल नहीं है। विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास की अगर बात करें तो जैसे पृथ्वी है ये, तो अगर यहाँ पे पृथ्वी है ये, तो ये इधर इसका नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, और ये विषुवत रेखा है। तो इसके ये जो व्यास है इसका, ये वाला,
ये वाला व्यास 42 किलोमीटर कम है, ये विषुवतीय व्यास से ये वाला ध्रुवीय व्यास क्या है, सॉरी विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से ज्यादा है। ये ध्रुवीय व्यास है और ये विषुवतीय व्यास है, तो ऐसे जब नापा जाएगा ये ध्रुवीय व्यास और ये विषुवतीय व्यास, तो ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से 42 किलोमीटर कम है भाई, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जो पृथ्वी है ये वाला हिस्सा है जो ऊपर का, ये दबा हुआ भाग है, ये ऐसा कुछ, और ये थोड़ा ज्यादा है, 42 किलोमीटर ज्यादा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, ये सब जानते हैं। परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है, यानी जब पृथ्वी परिक्रमा कर रही होती है उसके कारण, सॉरी पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूम रही होती है यानी परिक्रमा कर रही होती है, उसके कारण मौसम में परिवर्तन आ जाते हैं। जब पृथ्वी, जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है और आपने केपलर के नियम पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। केपलर ने बताया कि सूर्य कोई दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर स्थित होता है और ये ग्रह इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर काटते हैं। तो जैसे मान लो सूर्य यहाँ पर है, ठीक है, और ये ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं, तो जब पृथ्वी इसके पास आ जाती है तो गर्मी पड़ती है और जब दूर होती है तो सर्दी पड़ती है। तो मौसम परिवर्तन इसी के कारण होता है, घूर्णन के कारण। पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं वहां पर कहीं पर भी कोई जीवन अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। पृथ्वी का पहला पड़ोसी ग्रह शुक्र तथा दूसरा पड़ोसी ग्रह मंगल है। फोमोस तथा डीबोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, ठीक है, उपग्रह सैटेलाइट्स है। पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट कौन है? चंद्रमा, ठीक है, लेकिन वो कैसा है? नेचुरल सैटेलाइट है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। सौरमंडल का सबसे भारी और बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, ठीक है, जो कि सौरमंडल की बात हमने करी थी पहले। शनि ग्रह का घनत्व सौरमंडल के ग्रहों में सबसे कम है, यानी शनि सबसे क्या है? डेंसिटी में कम है। वर्तमान में प्लूटो यानी यम ग्रह न रहकर क्षुद्र ग्रह बन गया है, ठीक है। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल लगभग 10 अरब वर्ष होता है। ये थे कुछ ब्रह्मांड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, ठीक है, जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। इस प्रकार के सवाल मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है। अब मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ। थैंक्स।